नमस्ते सबको एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। हम लोग कठ उपनिषद पे बात कर रहे हैं और हम कठ उपनिषद के चतुर्थ वल्ली मतलब फोर्थ चैप्टर पर आ चुके हैं। कल हमने इसके 4, 5, 6 मंत्रों पे बात की थी। आज हम 7 से शुरू करेंगे। मंत्रा 7 चतुर्थ वल्ली कठ उपनिषद। अब बिफोर आई स्टार्ट दैट, कल एक बात हुई थी हमारी जिसको दोबारा समझने के लिए पूछा गया था। मैंने बताया था आपको इसके पीछे एक ये सारे एतद वेतद वाले मंत्र चल रहे हैं, तो इनको हम डबल एप्लीकेशन में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे यही चीज जो है ये परमात्मा पर भी लागू होती है और यही चीज जो है वो जीवात्मा पर भी लागू होती है। यही हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये कहा गया है कि परमात्मा को अपने अंदर ढूंढो और परमात्मा को फॉलो करो और उसके रास्ते बताए गए हैं कि प्रकृति से और अपने शरीर से मदद लो और मदद लेके इनसे अपने आप को समेट के परमात्मा तक पहुंचो जो कि हृदय की गुहा में बैठा है। और बाकी ट्रांसलेटर्स इसको कहते हैं कि नहीं, ये जीवात्मा के लिए कहे गए मंत्र हैं कि पहले अपने अंदर जीवात्मा को ढूंढो और जीवात्मा को ढूंढने के बाद परमात्मा तक जीवात्मा स्वयं ही पहुंचाएगी। तो इस तरह की इसके डुअल एप्लीकेशंस चल रही हैं। अब बात यह है कि कल जो 6th मंत्र पे हमने बात की थी, छठे मंत्र पर, जिसमें ये कहा था कि हिरण्यगर्भ के बनने से पहले बिग बैंग, मतलब वो जो परमात्मा जो एक गर्भ बनाता है जिसके अंदर सब कुछ पक के तैयार होता है, सारी सृष्टि, उसके बनने से पहले ये मौजूद था। तो जरूरी बात है, उसके बनने से पहले परमात्मा तो था ही, मगर उसके बनने से पहले जीवात्मा भी मौजूद था, क्योंकि जीवात्मा उसमें नहीं बैठता। दूसरी बात जब ये बताई कि वो जलों के द्वारा, जल के द्वारा वो पृथ्वी पर आता है। ठीक, जल के द्वारा वो पृथ्वी पर आता है और पृथ्वी में आकर प्रकृति के पंच महाभूतों से, उसकी मदद से, पंच महाभूतों की मदद से वो अपना काम करता है। तो बड़ा ऑब्वियस यहाँ पर ये समझ आता है कि ये परमात्मा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा तो जलों की मदद से पृथ्वी पर आके पंच महाभूतों से अपना काम नहीं करेगा। परमात्मा तो प्रकृति में सारा काम ही अपना कर रहा है, मगर उसको जल से ट्रैवल करके आने की जरूरत या जल में आके समाने की जरूरत उसको नहीं होती। ठीक है ना, ये प्रिंसिपल समझ आ रहा है ना? तो यहाँ पर ये जीवात्मा ही होगी, ये इट कैनॉट बी परमात्मा के लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परमात्मा जल में ट्रैवल नहीं करेगा पंच महाभूतों की मदद से। तो ये यहाँ समझ के रखना पड़ेगा जो कल बात की थी उस पर। आइए अब अगला आज का 7th मंत्र देख लेते हैं, उसको समझते हैं। वो एतद वेतद चल रहे हैं अभी भी, और वो एतद वेतद अगले चैप्टर में भी चलते रहेंगे, बट लेट अस सी दी मंत्र। या प्राणेन संभवती अदिति देवतामयी गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तीम या भूते भी व्यजायत एतद वैतद। इसको समझते हैं और समझकर इस पर बात करते हैं। या जो प्राणेन प्राणों से, प्राण के साथ, संभवती संभव होती है, उत्पन्न होती है, अदिति अखंड बुद्धि या अदित प्रकृति, देवतामयी प्रकाशवान दिव्य रूप शक्ति वाली, गुहाम अंतःकरण में, गुहा में, ओट में, प्रविश्य घुसकर, प्रवेश कर कर, तिष्ठन्तीम ठहरी हुई विद्यमान, या जो भूते भी पंचभूतों के साथ उनके द्वारा व्यजायत उत्पन्न होती है, प्रकट होती है, जो देवतामयी दिव्य गुण वाली प्रकृति और प्राणों से संयुक्त होकर गुहा में प्रविष्ट होता है, पंच महागुणों का सहारा बनकर, यह है वही। ऑलराइट, आइए इस मंत्र को समझते हैं। एक बार फिर म्यूटिंग कर दूं सबको। मंत्र में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों का व्यवहार हुआ है, डुअल। तो यहाँ पर जब दोनों व्यवहार हुए हैं तो अदिति यहाँ पर मदर इनफाइनाइट उसके लिए यूज हुआ है। इन्फिनिटी जो है, मदर इन्फिनिटी, या वो नेचर जो कि हमेशा रहती है, मूल प्रकृति, उसके लिए जो सारी क्रिएशन को अपने गर्भ में लेकर परमात्मा का तेज पा जाने के बाद संभव करती है, क्रिएट करती है, वो है अदिति। और यदि परमात्मा को पुरुष मेल फोर्स से रिप्रेजेंट किया गया है तो फेमिनाइन फोर्स से अदिति को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों, मेल फीमेल दोनों की बात इस मंत्र में हुई है।
तो अदिति को फीमेल से रिप्रेजेंट किया है और परमात्मा को मेल से रिप्रेजेंट किया है। तो पिछले मंत्र के एक्सटेंशन से ये मंत्र कहता है ये मंत्र कहता है कि जीवात्मा प्राणों के सहारे पंच महाभूतों के कांटेक्ट में आकर उनका साथ लेकर शरीर में प्रवेश करता है, और जैसे शरीर पंच महाभूतों से बना है वैसे ही वो सारी प्रकृति भी जिसमें शरीर धारण करने के बाद जीवात्मा आएगा, जिएगा, रहेगा, काम करेगा, वो भी सारी पंच महाभूतों से ही बनी है। वैसे ही हृदय आकाश जो कि गुहा कही गई है, अंदर अपने हृदय के अंदर जो गुहा कही गई है वो भी पंच महाभूतों से ही बनी हुई है। तो ये पंच महाभूत भी वहां मौजूद हैं, और जैसे जीवात्मा को सारा काम पंच महाभूतों के सहारे ही करना है, तो इस गुहा में प्रवेश भी उन्हीं के सहारे करना है। प्राणों और पंच महाभूतों का सहारा लेकर अपने हृदय की गुहा में प्रवेश करके जाओ तो वहां पर जो मिलेगा ये है वह। ये इसका सीधा सीधा अर्थ होता है। फिर वही स्प्लिट डुअल मीनिंग है कि प्रकृति का शरीर का सहारा लेकर जो प्रकृति ने अदिति ने बनाया है, दिया है, प्राणों का सहारा लेकर जो कि पिता परमात्मा ने बनाया है। तो यहाँ पर एक प्रकृति की कंट्रीब्यूशन हो जाती है इन रिगार्ड टू पंच महाभूत या सृष्टि। जो प्रकृति क्रिएट करती है, जो सारा कुछ क्रिएटेड है, वो सारा क्रिएटेड वस्तु ही, वो सारी क्रिएटेड वस्तु ही अदिति के नाम से रिप्रेजेंट होगी, फीमेल फोर्स के हिसाब से, मदर इनफाइनाइट के हिसाब से। तो उसको एक समझ के, और फिर पुलिंग रिप्रेजेंटेशन हो गया परमात्मा का। तो परमात्मा ने दिए प्राण और प्रकृति ने दिया पंच महाभूत। तो इन दोनों का सहारा लेकर हृदय की गुहा में प्रवेश करो तो वहां पर वही परम पिता परमात्मा दिखेगा। ये वही है। ये इसका परमात्मा परक अर्थ हो गया कि मंत्र जो है वो कह रहा है कि क्या करो, तो परमात्मा के लिए जो यहाँ पर मंत्र यूज हुआ उसका ये अर्थ हो गया। अब इसका दूसरा अर्थ देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। दूसरा अर्थ कह रहा है कि शरीर तो है ही पंच महाभूतों का बना हुआ, और जीवात्मा को सारे कार्य इसी के द्वारा ही करने हैं। इसको पहले रथ के साथ कंपेयर किया गया था और समझाया गया था कि इसका पूरा कंट्रोल ज्ञान वाली आत्मा, महान बन चुकी आत्मा को सौंपो, और इसी रथ से बाहर के विषयों की जगह अंतः की ओर मोड़कर अंदर की ओर आ जाओ। यही बताया गया था। अब नई बात इस मंत्र में यह कही गई है कि ये काम प्राणों का सहारा लेकर करो। प्राण होंगे, रहेंगे, तभी सब काम होगा, तभी रथ चलेगा, अंदर की ओर भी चलेगा, बाहर की ओर भी चलेगा। तो यहाँ ये समझाया कि ये समझाने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि प्राणों का सहारा लेकर और पंच महाभूतों का सहारा लेकर कार्य करो। पिछले मंत्र में, 6th मंत्र में पंच महाभूतों की बात आ चुकी है। उसमें बता दिया गया है कि जो जीवात्मा है वो जल का सहारा लेकर पृथ्वी पर आता है, और रास्ते में ही उसको पंच महाभूत अपनी लपेट में ले लेते हैं, और पृथ्वी में आते ही उसको पृथ्वी तत्व भी अपनी लपेट में ले लेता है। तो उसका शरीर बनना शुरू होता है, क्योंकि शरीर बनता ही पृथ्वी तत्व के साथ। तो ये पंच महाभूतों की बात पिछले बार हो चुकी है। अब यहाँ पर नई बात वो क्या समझा रहे हैं? वो बता रहे हैं कि अदिति वो दिव्य वस्तु है जो परमात्मा के तेज से जन्म लेती है। जो परमात्मा के तेज से जन्म लेती है वो वस्तु, उसका नाम यहाँ पर अदिति यूज किया है, और आगे क्रिएशन को बनाती और चलाती है, जो नष्ट नहीं होती, मातृतुल्य दिव्य शक्ति है। ठीक है, जिसको हम मदर नेचर कहते हैं बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से। तो ये वो शक्ति है जो कि हमेशा रहती है, कभी नष्ट नहीं होती, और ये चलाती है, बनाती है क्रिएशन को और आगे बढ़ाती है परमात्मा का तेज मिल जाने के बाद। तो यहाँ पर अदिति से प्रकृति और सृष्टि ये तो समझ में आता ही है, मगर अदिति उस बुद्धि को भी कहते हैं या उस ज्ञान को भी कहते हैं जिसको पाने के बाद जीवात्मा महान आत्मा बन जाता है। तो जब जीवात्मा जिस ज्ञान को पाकर, परमात्मा के ज्ञान को पाकर जब वो महान बन जाएगा, महान जीवात्मा कहलाएगा, तो उस ज्ञान का नाम भी अदिति है। तो यहाँ पर बुद्धि को भी अदिति के रूप में समझा गया है। यही बुद्धि जो परमात्मा का ज्ञान पाकर आगे सब कुछ बनाती और चलाती है, क्रिएट करती है, विचार और विचारधारा को जन्म देती है। तो
उस महान बुद्धि को पाकर पंच महाभूतों से बने शरीर के द्वारा, पंच महाभूतों से बनी प्रकृति के सहारे प्राणों का अपना मुख्य साधन बनाकर अपने हृदय की गुहा में झांको, वहीं दिखेगा मिलेगा जो ये वह है। ठीक, ये दूसरा मतलब समझ में आ रहा है। दूसरा मतलब ये बता रहा है कि अदिति प्रकृति और सृष्टि तो है ही, लेकिन अदिति उस बुद्धि को भी कहा जाता है जो कि परमात्मा के ज्ञान से मिलती है। वो भी अदिति है क्योंकि वो भी कभी नष्ट नहीं होती, वो भी मातृतुल्य है और दिव्य शक्ति है, इसलिए वो भी कभी नष्ट नहीं होती। हमारे संस्कृत भाषा में किसी भी शब्द के मल्टीपल मतलब होते हैं, हमेशा होते हैं, और वो मल्टीपल मतलब होते ही एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करने के साथ होते हैं कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ लग रही है। तो उसका मतलब क्या होना चाहिए। गौ जो शब्द है, गौ गौ शब्द का मतलब होता है कोई भी वो चीज जो चलती है, मूव करती है, जिसमें तेज होता है, जिसमें प्रकाश होता है। ठीक है, या मुझसे कुछ करने की एनर्जी होती है। तो गौ जो शरीर में रक्त बहता है उसको भी गौ कहते हैं। जो सूरज की किरणें हैं उनको भी गौ कहते हैं, क्योंकि वो भी चलती हैं, आती हैं और तेज देती हैं। ऐसे ही गौ माँ को भी गौ कहते हैं, गाय को। किसी भी चीज में जिसमें गति होती है उसको गौ, गति शब्द ही बना गौ से। तो इस तरह से एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करके हम संस्कृत के अंदर बहुत सारे अलग अलग मीनिंग एक ही वर्ड से यूज करते हैं। वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और धातु और प्रत्यय के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको व्याकरण में किस तरह से बैठा रहे हैं। तो ये हमारे संस्कृत भाषा की खूबी है, ये उसका विशालता का एक नमूना है कि हम इसी तरह उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर जब उन्होंने अदिति का यूज किया तो उन्होंने यही बताया है कि अदिति वो ज्ञानमय बुद्धि है जो परमात्मा के ज्ञान पाने के बाद आत्मा के अंदर महानता क्रिएट करती है। तो फिर वो बुद्धि क्या करती है, वो सिर्फ महान बना के छोड़ देती है ऐसा तो होता नहीं ना। फिर वो बुद्धि आगे की विचार और विचारधारा को क्रिएट करती है, थिंकिंग को क्रिएट करती है। जब वो थिंकिंग को क्रिएट करेगी तभी तो उसको प्रैक्टिकल तरीके से यूज करके समझा जाएगा कि हाँ मनुष्य को क्या करना है और क्या नहीं करना। तभी तो गाइडेंस प्रॉपर मिलेगी ना। और फिर प्राणों की सहायता लो। तो अदिति एक, प्राण एक। तो अदिति बुद्धि और मदर नेचर, और प्राण परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि प्राण तो परमात्मा ही देता है। तो इन दोनों को यूज करो और उसी अदिति के बनाए हुए पंच महाभूतों के द्वारा अपनी गुहा में, उस शरीर की केव के अंदर जो कि बनी ही पंच महाभूतों से है, उसके अंदर जाके देखो तो तुमको वो वहां मिलेगा। ठीक, वहां पर पहले तो आत्मा के लिए कहा जा रहा है कि वो महान आत्मा जिसको तुमने ढूंढना है, जिसके साथ जुड़ना है, वो वहीं मिलेगी, क्योंकि उसी के साथ पहले अपने विचारधारा को, अपने शरीर को, प्राणों को, सबको उसी के साथ जोड़ना है पहले, उसके बाद परमात्मा का नंबर। तो पहले उस जीवात्मा को जोड़ना है, ये यहाँ पर कहा गया। इसको अगर प्रैक्टिकल करने के योग्य तरीके से समझते हैं तो बेसिक थ्योरी तो सीधी सीधी सी समझ में आ जाती है। बेसिक थ्योरी मंत्र में ये कही जा रही है कि पहले जिस विज्ञान की बात की थी, जो विज्ञान पहले बताया जाता है पहले मंत्रों में, जो साइकोफिजिकल डायनामिक्स की बात कही थी, कि जिस विज्ञान को, जिस साइंस को पाकर, जानकर, अपना उसको अपनाकर, उस साइंस को अपनाकर अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल में लाकर, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लाकर और बाहर के सब विषयों से भी अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जो होना चाहिए उस उचित तरीके से व्यवहार में लाकर अपनी आत्मा को उस विज्ञान से जोड़ो, तो ये आत्मा महान पद वाली बन जाएगी। तो ये तो साफ है संदेश। जब इसके साथ आ गए प्राण, तो प्राणों का सहयोग की बात सीधे तरीके से योग की बात हो जाती है। तो यहाँ पर बड़ी सीधी बात योग आसनों की, योग दर्शन की बात बड़ी सीधी तरह से आ जाती है। शरीर को डिसिप्लिन के साथ वश में करो, आसनों के द्वारा अपने शरीर को इन गुड शेप एंड कंडीशन में रखो, और प्राणों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा उस गुहा तक पहुंचो। ठीक,
ये बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका मतलब हो जाता है। प्राणायाम वो साधन है जो प्राण से ही होता है। प्राणायाम की क्रिया से पहले, सबसे पहले प्राणायाम के साथ मन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है कि मन का कंट्रोल हो गया, मन भटकता नहीं है। फिर इंद्रियों पर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, इंद्रियां भी भटकती नहीं है, वो कंट्रोल में आने लग जाती हैं। ये विषयों के आकर्षण से शांत हो जाती हैं, बाहर के विषयों के आकर्षण से। और फिर बुद्धि भी अपने सच्चे स्वरूप, अपनी आत्मा से जुड़ने लगती है, क्योंकि प्राणायाम ध्यान लगा पाने का सरल सीधा साधन है। फाइनली ये प्राणायाम ही साधन और समाधि की, साधना और समाधि की अवस्था तक लेके जा सकता है। तो ये प्राणों की जब यहाँ पर बात की है, तो ये प्राण से प्राणायाम की इंडिकेशन आ जाती है कि उसकी हेल्प लो। तो प्राणों की हेल्प आप कैसे लेंगे? अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो लॉजिकली प्राणों की हेल्प और कैसे लेंगे? प्राण तो सभी ले रहे हैं, जीव जंतु भी ले रहे हैं, मनुष्य भी ले रहा है, पेड़ पेड़ ये अपने कीड़े मकोड़े सभी प्राण ले रहे हैं। पर इन प्राणों के साथ तुम उस अंदर जो बैठी है जीवात्मा, क्या महान जीवात्मा जो बैठी है, जिसके दर्शन करने हैं या परमात्मा के भी दर्शन करने हैं, तो उसको कैसे वहां तक पहुंचोगे? तो जरूरी बात है कि यहाँ पर प्राण के साथ जब उसको पास पहुंचना है, तो इंडिकेशन प्राणायाम से ही है। सारा काम तो शरीर से ही करना है, पंच महाभूतों के सहारे से ही करना है। तो पंच महाभूतों से बने शरीर को यूज करो, पंच महाभूतों से बने मन बुद्धि इंद्रियों को यूज करो। वो हृदय की गुहा भी पंच महाभूतों से ही बनी है, मगर उसको उस तक पहुंचने का साधन प्राणों को बनाओ। इन प्राणों के द्वारा ही उस गुहा में जा पाओगे, जहां पर बैठा और स्थित वो मिल जाएगा, ये वह है। अब ये दोनों के लिए समझा जा सकता है, अपनी महान ज्ञानवान आत्मा को मिल जाने के लिए भी और परम पिता परमेश्वर के लिए भी। यही मंत्र की मैसेज समझ आती है। ये हाउ टू बता रहा है, प्रैक्टिकल। ये मंत्र जो है ये बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा है कि हाउ टू अचीव इट, कि इसको अचीव कैसे किया जाए, कि जो हमने गुहा तक पहुंचना है, गुहा में उसके दर्शन करने हैं, तो इसको अचीव कैसे किया जाए। तो इसको अचीव करने के लिए ही उसने ये बताया कि पंच महाभूतों से बनी प्रकृति और अपने शरीर का व्यवहार करो। बुद्धि जो अदिति है, वो उसकी गाइडेंस यूज करो, उसकी गाइडेंस ढूंढो, और फिर प्राणों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा मदद लेकर वहां तक पहुंचो। तो ये एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रैक्टिकल तरीके में तो बता दिया गया है कि कैसे करना है, हाउ टू अचीव दिस। तो यहाँ पर यही बताया गया है। यहाँ पर जो या प्राणेन संभवती, वह अदिति जो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है, सदा रहने वाली है, नष्ट नहीं होने वाली, उसे प्राणों द्वारा अनुभव करो, संभव करो। ठीक है, यही है साधन जो मृत्यु के बाद तुझको स्वर्ग तक लेके जाएगा। ये है वह, ये इस मंत्र का बेसिक मीनिंग बैठता है, जो हमको समझ में आता है। ठीक है, अगले मंत्र पर आते हैं, 8वें पर। अरण्योर्निहितो जात वेदा, गर्भ गर्भ इव सुमृतो गर्भिणी भी, दिवे दिवे ईडयो जाग्रीवद्भिर हविष्मदभि मनुष्येभिर अग्नि एतद वेतद। अरण्यो दो अरणी, अरणी दो लकड़ियां, उनके अंदर निहित छुपी हुई विद्यमान जात वेदा अग्नि के, गर्भ गर्भ इव तरह समान, सुभृत सुरक्षित, गर्भिणी भी गर्भिणी स्त्रियों जैसी, दिवे दिवे प्रतिदिन ईडया स्तुति करने के योग्य, जागृव दभी जगी जगा हुआ ज्ञानी सावधान, हविष हविष्म दभी जो यज्ञ में हवि बना रहा है, अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा है, मनुष्य से भी अग्नि अग्रणी ज्ञान स्वरूप परम ब्रह्म एतद वेतद, यह है वह। जैसे दो अरणियों में अग्नि छिपी रहती है जो रगड़ने से बाहर आती है, जैसे गर्भिणी स्त्री के गर्भ में जीवात्मा छिपा रहता है, मगर स्त्री का ध्यान उसी पे सदा लगा रहता है,
वैसे ही ज्ञानी मनुष्य जो अपना सर्वस्व समर्पण करने को हमेशा तत्पर तैयार रहता है, जिसका वो ध्यान करता है, जिस पर वो ध्यान करता है, उसी पर वो समर्पित रहता है, जिस अग्नि में वह दिनों दिन अपनी हवि देता रहता है, यह है वह। समझते हैं मंत्र को। ज्ञान मन के अंदर छिपा रहता है। ये कर्म और पंच महाभूतों की आपस की रगड़ से प्रकट होकर बाहर आता है। जैसे दो अरणी लकड़ियां रगड़ते हैं तो उनमें से स्पार्क निकलकर अग्नि प्रकट होती है। अब वो पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, एक स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है जिसको रगड़ने से स्पार्क आग निकलती है। यहाँ पर तो वो बिकती है स्टोर्स के अंदर, क्योंकि वो कैंप वगैरह में लोग यूज करते हैं, लेके जाते हैं, तो मिलती है आमतौर पे। तो इन अरणी की बात की है कि जैसे दो अरणियों को रगड़ने से स्पार्क अग्नि पैदा होती है, और जैसे गर्भवती स्त्री के गर्भ में एक जीवात्मा छिपा रहता है और उस स्त्री का पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन, केयर सब उसकी ओर केंद्रित रहता है, वैसे ही जिस मनुष्य में ज्ञान समा जाता है, वो हर कर्म करने में अपने पंच महाभूतों से व्यवहार में केवल उस ज्ञान, उस महान आत्मा, उस परमात्मा को समर्पित रहता है। उसी को अपने अंतः में जानकर हर समय उसी के यज्ञ की हवि बना रहता है। ठीक है, ये वह है। अब मनुष्य समर्पित उस तरह रहता है जैसे कि अग्नि छुपी बैठी रहती है दो अरणियों के बीच में। जैसे दो अरणियों के बीच में अग्नि छुपी बैठी है, जाहिर नहीं होती, दिखती नहीं है, उसी तरह मनुष्य भी जो है वो अपनी अंदर उन भावनाओं को छुपा के बैठा रहता है। जैसे एक गर्भवती स्त्री के अंदर एक जीवात्मा बैठी है, रहती है, मगर उसका ध्यान स्त्री का उसी तरफ लगा रहता है, उसी तरह ये जीवात्मा जो अपने अंदर उसने ये परमात्मा को पाने का भाव छुपा के रखा है, उसका भी ध्यान हम हर समय उसी ओर समर्पित रहता है। उसी को वो हवन करके उसमें अपनी हवि प्रदान कर रहा है, कॉन्स्टेंटली एट ऑल टाइम्स। तो उसके लिए ये जीवन जो है ये एक समर्पित हवन की तरह है, और वो सारा जीवन हवि देता रहता है। सिंपल मंत्र है, दोनों लेवल पर आसानी से समझ आ सकता है। जो ज्ञान है विज्ञान के द्वारा जिसे पाने की बात कही जा रही है, कई मंत्रों में कहा है, पंच महाभूतों की मदद से न नष्ट होने वाली बुद्धि के द्वारा सदा सनातन सत्ता की मदद से प्राणों से, शरीर से, हर तरह से उस ज्ञान को पाने की बात कही गई है। वो ज्ञान जब अंतः में बैठ जाता है, अंदर छिप के बैठ जाता है, छिपा रहता है, जैसे दो लकड़ियों में आग छिपी रहती है, या गर्भवती के गर्भ में शुरू में एक जीवात्मा छिपा रहता है जो दिखता भी नहीं है, वैसे ही ये ज्ञान छिपा बैठा रहता है। वैसे हर एक विज्ञान जो है जिस पर काम किया जाता है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, वो एक ना कोई ज्ञान तो देता ही है। यहाँ भी विज्ञान में होकर प्रयास करते रहने से यही कहा है कि उसके निचोड़ से जो मिलेगा वो ज्ञान मिलेगा। प्रयास करते रहना पड़ेगा, प्रयास करते रहना पड़ेगा, विज्ञान के पीछे लगे रहना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करते रहनी पड़ती हैं, ट्रायल्स करते रहने पड़ते हैं, तभी उसमें से कुछ निचोड़ ज्ञान का निकल कर आता है। जो मिलेगा वो शांत नॉलेज जीवात्मा की आत्मा में छिपकर समा जाएगा। वो ज्ञान जो मिल जाएगा वो एक शांत नॉलेज की तरह जीवात्मा की आत्मा में छिपकर बैठ जाएगा। वो ज्ञान उसके साथ परमानेंट हो जाएगा। इसको रोजमर्रा जिंदगी में अगर प्रैक्टिकली समझें तो किसी भी वस्तु का कोई भी काम जो हम करते हैं, किसी भी चीज के साथ, कोई भी वस्तु के साथ हम काम करते हैं, तो कुछ समय में उस वस्तु के करेक्ट यूसेज का, उसकी क्वालिटीज का ज्ञान मिल जाता है कि इसका सच्चा स्वरूप क्या है, इसको व्यवहार कैसे करना चाहिए, और इससे इसके डूज एंड डोंट्स वगैरह क्या है, इससे एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकती है। कोई भी चीज जिसको हम यूज करते हैं हमको थोड़ी देर में ये समझ आ जाती है बात प्रैक्टिकली। ऐसे ही कोई भी मनुष्य होता है जिसको हम 2 4 10 बार मिलते हैं, इंटरेक्शंस करते हैं, कुछ दिन कुछ महीने मिलते जुलते हैं, तो उसका असली स्वरूप सामने आने लगता है। ट्रू ट्रू वेरियस कैरेक्टराइजेशंस की जो होती हैं
वो समझ में आने लग जाती हैं कि कितना अच्छा है, कितना भला है, चतुर है, साधारण है, बहुत ही छुपा हुआ है, डेंजरस है, क्या करेगा, क्या वगैरह वगैरह सब समझ आने लग जाता है। तो जब ये वस्तु का, मनुष्य का, परिस्थितियों का स्वरूप समझ आ जाता है, तो वो उनका ज्ञान मिल जाना है, ऐसा कहा जाता है। तो वो अपने अंदर बैठ जाता है हमेशा के लिए। हमेशा के लिए पता हो जाता है कि ये मनुष्य कैसा है, ये वस्तु कैसी है, ये परिस्थिति कैसी है, सिचुएशंस कैसी है। वैसे ही जिस विज्ञान की बात कई मंत्रों में कही गई है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों बताए गए हैं, जिसका चयन, चॉइसेस की बात कर रहे हैं, शुरू से ही जो छोड़ने अपनाने की बात हो रही है, जिस रथ के स्वरूप को समझाने में और उसके व्यवहार की बात कही गई है, जिस प्रकृति और प्राकृतिक वस्तु और शक्ति के बारे में बताया है, इन सब का ज्ञान जो मिल गया, वो अंदर बैठकर छुप गया, बैठ गया। प्रकट हो या ना प्रकट हो, अंतर में वो छुपा हुआ बैठा ही मिल जाएगा। उसका पालन पोषण करना, उस ज्ञान का पालन पोषण करना, ज्ञान के इंक्रीमेंट्स के द्वारा, जैसे गर्भवती गर्भ के अंदर जीवात्मा का पालन पोषण करती है। और जब भी कोई दुविधा, कोई परिस्थिति, कोई मनुष्य, कोई सांसारिक पदार्थ, कोई सांसारिक शक्ति सामने आए, तो उसके संपर्क से ही, उसके इंटरेक्शन से ही, उसके रगड़ से वो अंदर की छुपी अग्नि प्रकट हो, जो प्रकाश दे, जो ज्ञान दे, जो ज्ञान द्वारा सही मार्ग, सही व्यवहार बताए और उसी ओर ले जाए। तभी होता है जब वो गाइड करने वाला ज्ञान अंदर छिपा होता है और इंटरेक्शन होते ही समझा देता है कि ऐसा और ऐसा करो या ऐसा मत करो। यह अनुभव जनित साइंटिफिक रीजन, लॉजिक से प्रूव होता है, अनुभवों से और लॉजिक से और साइंस से, ठीक है ना। उससे ही प्रूव होता है, उसी से रीजन से प्रूव होता है, और हर बार ये करेक्ट रिजल्ट देता है और करेक्ट एनालिसिस भी करता है। इसी पर भरोसा किया जा सकता है। यही वो ज्ञान है जो विज्ञान के द्वारा मिला है और जिसके मिलने से आत्मा महान बन चुकी है। तो जब ये किसी भी विषय में, परिस्थिति में, परस्पर संपर्क में अग्नि प्रकाशित करे, प्रकाश दे, तो सही विचार, सही मार्ग दिखाए, तो समझो ये है वह। कौन सही मार्ग दिखाएगा? सही मार्ग अपने अंदर जो बैठी हुई ज्ञान वाली आत्मा है, जिसको इन सब चीजों का ज्ञान मिला हुआ है और छिपा बैठा है उसके अंदर, वही सही मार्ग दिखाए। जब परिस्थिति सामने आएगी, जब एक सिचुएशन सामने आएगी, तो उस सिचुएशन के साथ मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य की डीलिंग, ये होगी उस वक्त उसकी रगड़, इंटरैक्शंस। जो दो अरणियों में रगड़ की बात कही गई है, ये वही रगड़ उस वक्त होगी। और उस वक्त जो अग्नि और प्रकाश आएगी, वो वही आएगी जो अंदर छिपी बैठी होती है ऑलरेडी। तो अंदर छिपी बैठी है, जो ज्ञान आत्मा के अंदर बैठा हुआ है, छिपा हुआ है, अलग अलग विज्ञानों से आया है। जब परिस्थिति आएगी कि जो रगड़ पैदा हुई है, तो वो अंदर से ज्ञान जो है, वो अग्नि का स्वरूप बनकर सामने आकर अपने आप को गाइडेंस देगा, आपको बताएगा कि सही तरीका क्या है, क्या करना चाहिए। जो ये गाइडेंस दे रहा है, जो बता रहा है, ये है वह। ठीक, समझ में आया मतलब? तो सिंपल एप्लीकेशन है दोनों अर्थों की, कि जब मनुष्य इसी ज्ञान पर, इसी में समर्पित रहता है, केंद्रित रहता है, भटकता नहीं है, जैसे हवन में सामग्री डाली जाए, वो उसकी हवि कहलाती है, उसी में भस्म हो जाना अपना उद्देश्य जानती है और भस्म होकर उसे प्रज्वलित करती है, जलाए रखती है और जलाए रखने में सहायक होती है। जैसे हर प्राकृतिक वस्तु, हर पंच महाभूत शरीर अंतःकरण ज्ञान पाने में और बनाए रखने में सहायक होता है, समर्पित होता है। तो जो ये संभव कर पाती है, जो छिपी बैठी ज्ञान की शक्ति है, वो यह है, ये महान ज्ञानात्मा, ज्ञान वाली जीवात्मा, और ये परम ब्रह्म परमात्मा। ये इसके दोनों अलग अलग लेवल पे मतलब है। ठीक है। जातवेदा वैसे हर उस वस्तु को कहते हैं जिसको कि अग्नि जन्म देती है। जिसको भी अग्नि अपने स्वरूप से जन्म देती है, उसको जातवेदा कहते हैं। वैसे जैसे इस मंत्र में जो आया है। आइए अगला मंत्र देखते हैं, 9वां।
यतश्च उदेति सूर्योऽस्तं यत्र च गच्छति तत्तं देवाः सर्वे अर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एतद् वै तत्। यत जहां, जिससे, जहां पर, च और, उदेति उदय होता है, सूर्य सूर्य, अस्तम अस्त होता है, यत्र जहां, जिसमें, च और, गच्छति जाता है, तम उसको, उसमें, देवा सारे देव, दिव्य ज्ञानी, सर्वे सभी, अर्पिता अर्पित हैं, लीन हैं, तद उसको, उ निश्चय से, न नहीं, अत्येति उल्लंघन कर पाते, उल्लंघन किया जाता, कश्चन कोई भी, एतद वेतद ये है वह। जहां सूर्य उदय होता है अथवा जहां अस्त होकर चला जाता है, उसको सब देव दिव्य अर्पित हैं, उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, यह है वह। सिंपल तरीके से समझते हैं पहले। यह है कि जिस शक्ति के द्वारा सूर्य उदय होता है और अस्त होकर चला जाता है, उस शक्ति पर ही सब देवता, सब दिव्य शक्तियां, सब दिव्य पदार्थ समर्पित हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता, यह है वह। तो ये तो हो गया परमात्मा की शक्ति, कि जो दिव्य शक्तियां सारे संसार में काम करती हैं, वो सब उस दिव्य शक्तियां उस ही एक शक्ति के पीछे डेडिकेटेड रहती हैं, जो कि सूर्य को अस्त भी करता है और सूर्य को निकालता, पैदा भी करता है, सुबह उठाता भी है। ये तो इसका एक मतलब हो गया। जब सूर्य उदय होता है तो सभी दिव्य शक्तियां और सब देवतागण भी उठ जाते हैं, उदित हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। सब नेचुरल फोर्सेस काम करने लगती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं। वे भी इन रूल्स का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो जो ये सारे रूल्स बनाता है, इन सब पर चलता है, चलाता है, जिसका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता, यह है वह। तो उसके बनाए जो रूल्स हैं, जिनको हम रित कहते हैं या रित और सत कहते हैं, वो रूल्स को कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। अब इस मंत्र का जीवात्मा पर एप्लीकेबल अर्थ कैसा और क्या हो सकता है, आइए उस पर बात करते हैं। ऋषि किस किस रेफरेंस में क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं कि क्या समझा रहे हैं। ऊपर का जो अर्थ है वो तो बड़ा कॉमन नॉलेज का अर्थ है, क्या बस यही बताना चाहते हैं ऋषि? थोड़ा सा इसको डेल्व करते हैं। रेफरेंस टू द प्रायर मैसेज में छिपे, जो भी पीछे छिपी हुई बातें हैं, उन मंत्रों के साथ इसको कनेक्ट करके समझते हैं। तब लगता है कि सूर्य के आने जाने की रेफरेंस जीवात्मा के आने जाने जैसी है। वो भी रूल्स पर ही चलता है, एक शरीर में आता है, जाता है, फिर दूसरे शरीर में आता है, फिर जाता है, और इसी जीवात्मा के अधीन, इसी से के ऊपर डिपेंड करके, इसी से रिलेटिव बाकी दिव्य शक्तियां चलती हैं और रूल को फॉलो करती हैं। जीवात्मा के साथ बाकी दिव्य शक्तियां क्या हैं? वो है उसके अपने प्राण, उसकी अपनी इंद्रियां, उसकी शक्तियां, विभूतियां, पंच महाभूत से बना शरीर और उसकी इंटरेक्शंस और उसकी सारी सोसाइटी के साथ कार्य क्रिया सारी की सारी, ये उसी रूल्स पे चलती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट देवता, दिव्य शक्ति है प्राण। पहले भी प्राणों का रेफरेंस आया है। जहां भी जीवात्मा आता जाता है, प्राण शक्ति साथ जाती है, उल्लंघन नहीं कर सकती। वैसे ही प्रकृति के दिव्य भाग, जो शरीर बनते हैं, इंद्रियां बनते हैं, अंतःकरण बनते हैं, वो भी सब साथ ही रूल्स को फॉलो करके ही आते जाते हैं। वो भी जीवात्मा के रूल्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवात्मा अगर छिपकली के शरीर में जाएगा तो प्रकृति उसको वैसे ही रूल्स फॉलो करके वैसा ही शरीर देगी, और यदि वो हाथी के शरीर में जाएगा तो प्रकृति हाथी के शरीर प्रदान करेगी और प्राण भी साथ साथ देगी। तो ये वो फॉलो करेगा, उल्लंघन नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि छिपकली का शरीर तो मिल गया लेकिन उसके साथ सूंड हाथी की लग गई, वो रूल्स फॉलो करना नहीं होगा, ठीक है, वो उल्लंघन नहीं कर सकते। सूर्य प्रकृति का अंश है। प्रकृति की सभी शक्तियां परमात्मा के तेज और विभूति से ही काम करती हैं, जीवित हैं, कार्यरत हैं। वे परमात्मा के बनाए ऋतों पर ही चलती हैं। मगर जीवात्मा प्रकृति का अंश नहीं है,
ये एक स्वतंत्र सत्ता है और ये अपने स्वतंत्रता को रखता है। ये भी अपने स्वरूप के अनुरूप से प्रकृति की शक्तियों को कंट्रोल करता है। हालांकि रित सारे परमात्मा द्वारा बनाए गए हैं और उनको जीवात्मा फॉलो करता है, उसको करना पड़ता है, मगर कर्म करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। ये अपना आना जाना, अपना मार्ग, अपना अगला जन्म स्वयं अपने कर्मों से ही चुनता है, अपने ही कर्मों के द्वारा ये चुनता है। तो ये जो जीवात्मा है, जो आता है और जाता है, जिसके डिमांड्स के ऊपर प्राण शक्ति और प्राकृतिक शक्तियां और दिव्य शक्तियां काम करती हैं, वो उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। ये है वह। तो इस महान जीवात्मा को जानो जो आता जाता रहता है। इसको जानकर इसके ज्ञान से अपना आना जाना समाप्त करो, शांत परमात्मा की ओर अपना ध्यान करो। दोनों हृदय की गुहा में ही मिलेंगे। तो ये है वह। तो यहां पर ये मंत्र का अर्थ बैठ गया। अब अगर आपको कोई चर्चाएं करनी है या मंत्रों को समझना है या किस विषय में क्लैरिफिकेशन हैं तो करते हैं, नहीं तो मैं 10वें मंत्र पर भी आ सकता हूँ। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया पीयूष जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। केतु जी कहिए। एक शब्द। अच्छा सॉरी, मुझे समझना है, 2-3 चीजें हैं जो मुझे समझना है। एक तो यह है कि एक तो कंफर्मेशन लेना है कि जैसे जीवात्मा आपने कहा 5 महाभूतों के सहारे शरीर में प्रवेश करती है, तो ये जीवात्मा के साथ चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार भी साथ में जाता है ना, संचित कर्मों के आधार पे। जी, या जीवात्मा का यही अर्थ हुआ ना? नहीं, जीवात्मा का अर्थ तो जीवात्मा हुआ, लेकिन जीवात्मा को जब शरीर धारण करना है तो उसको अपने साथ एक सूक्ष्म शरीर लेकर आना है। वो सूक्ष्म शरीर उसका अंतःकरण है। अंतःकरण होता है 4 चीजों का। अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार। अहंकार, ये 4 चीजें उसके साथ जुड़कर साथ आ जाती है। ये भी प्रकृति की ही बनाई हुई चीजें हैं। तो जब जीवात्मा, जैसे पिछले मंत्र में बताया है कि द्युलोक से निकलता है और अंतरिक्ष की ओर आता है, तो सबसे पहले अग्नि, वायु और जल उसको अपने लपेट में ले लेते हैं। तो ये चारों अंतःकरण जो हैं, ये अग्नि, वायु और जल से ही पैदा होकर उसके साथ सूक्ष्म शरीर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन अंतःकरण को, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को पृथ्वी तत्व की और आकाश तत्व की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनको स्पेस की आवश्यकता नहीं पड़ती और उनको बॉडी, फिजिकल बॉडी की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये जो अंतःकरण चतुष्टय हैं, ये जीवात्मा का सूक्ष्म शरीर बन जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर ही। ठीक है, जब उसके साथ अग्नि, वायु और जल का संपर्क होता है। उसके बाद जब वो पृथ्वी पर आता है तो बाकी के 2 महाभूत, आकाश और पृथ्वी, उसके साथ, क्योंकि उसको अब एक स्पेस चाहिए होती है जिसमें वो एक्सपैंड करके अपने शरीर को बना सकता है, और शरीर के अंदर भी उसको स्पेसेस की जरूरत होती है, जैसे नाक के अंदर स्पेस है या मुंह के अंदर स्पेस है या बॉडी में और भी जगह है। और फिर उसको बॉडी बनाने के लिए ही तो पृथ्वी तत्व की जरूरत है। सॉलिड्स आर बोरोड फ्रॉम द अर्थ, मदर अर्थ। तो ये शरीर ही वो मदर अर्थ की बोरो करके बनाता है। तो तब वो 5 महाभूतों से व्यवहार करता हुआ ये बना लेता है। ठीक है। अच्छा, 9वें मंत्र में आपने बताया था कि जब सूर्य उदय होता है, तब जैसा मैंने सुना है, तब सारी दिव्य शक्तियां एक्टिवेट हो जाती हैं। अगर मैं इस पे विचार करूं तो देखा जाए तो सन नेवर राइजेस, सन नेवर सेट्स। ये तो पृथ्वी ही रिवॉल्व करती है। एग्जैक्टली। और ये राइज और सेट के समय शरीर, ये तो दिव्य शक्ति परपेचुअली एक्टिवेट होनी चाहिए। एग्जैक्टली। मगर वो प्रकट तब होती है जब वो सूर्य उदय होता है। एक्टिवेटेड तो हमेशा रहती है। और यही बात है ना कि जीवात्मा जो है वो तो ना कभी अस्त होगी ना उदय होगी। जीवात्मा परमानेंट है। तो जब जीवात्मा किसी शरीर में जा रही है तो वो जीवात्मा प्रकट हो रही है, और जब वो शरीर छोड़ देती है तो वो अस्त हो जाती है। अब वही शक्तियां जो कि हमेशा रहती हैं, ये अंतःकरण की शक्तियां या इंद्रियों की शक्तियां जहां भी रहती हैं,
या महत की शक्ति में जहां मन रहता है वो हमेशा ही रहती है, लेकिन वो प्रकट तब होती हैं जबकि जीवात्मा शरीर के अंदर आकर प्रकट होता है, तभी वो सारी की सारी शक्तियां सामने दिखती हैं और सामने आ जाती हैं। हालांकि वो हमेशा थी, लेकिन वो जाहिर तब होती हैं जब ये जीवात्मा शरीर धारण कर लेता है। उसी तरह जैसे कि जब सूर्य, जो कि हमेशा ही था, जब वो प्रकट होता है और सवेरे सवेरे उठ के, तो बाकी दिव्य शक्तियां भी प्रकट होकर एक्टिवेट होती दिखने लगती हैं। ठीक है, एग्जैक्टली यही बात समझाई। ठीक है। ठीक अच्छा, है, लास्टली हाँ जी, जैसे एक एक हवन के मंत्र में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः, तो इसमें हिरण्यगर्भ का क्या मतलब है? वही हिरण्यगर्भ, कि परमात्मा ने उस हिरण्यगर्भ को बनाया जो भूत में भी, पहले में भी उसको पता था और उसने बनाया था। ठीक है, परमात्मा उस हिरण्यगर्भ को क्रिएट करता है, उस गोल्डन एग को क्रिएट करता है जिसके अंदर सृष्टि का बनना शुरू होता है। ठीक वैसे ही समवर्तताग्रे भूतस्य जाता, जैसे उसको पहले भी पता था और पहले भी उसने बनाया। ठीक है, उसका यही मतलब है कि he is not making it for the first time, he has been making it many times, and जैसे पहले भी बनाया वैसे ही अब भी बना रहे हैं। एक्सपर्ट हो गए हैं वो। नहीं, उनका काम ही है ना, सृष्टि बनाना चलाना ही तो उनका काम है, वही तो परमात्मा की क्रिया है। यस, ज्योति, व्हाट वर यू आस्किंग? I was wondering एक आपने शब्द यूज किया था अग्नि से कुछ जो पैदा होते हैं, वो क्या शब्द था? वो समझ नहीं आया। जातवेदा। जातवेद, जातवेद, जातवेद। जातवेद से वेदः ज्ञान, जात जन्म, जिनका जन्म ज्ञान से होता है या ज्ञान द्वारा जो जन्मते हैं, या उस अग्नि जो कि हम ज्ञान स्वरूप समझते हैं उसके द्वारा जो जन्मते हैं। बेसिकली ज्ञान के यूज हो रहा है। हाँ जी, पीयूष जी, एक सवाल है। एकदम आपने पहले बताया कि जब पृथ्वी का शुरुआत होती है तब ये सब जीवात्माएं लपेट में आ जाती हैं, तो ये जीवात्माएं पहली पृथ्वी हुई थी, उस उधर के हैं जीवात्मा? नहीं, पृथ्वी के शुरुआत में जीवात्मा लपेट में नहीं आती है। पृथ्वी तो अलग बन रही है, वो गृह अपने हिरण्यगर्भ के अंदर बनती रहती है। लेकिन जब जीवात्माओं को जन्म लेना होता है, पृथ्वी जो है वो जन्म को लेने के लिए तैयार रहती है, तब जीवात्माएं जो द्यूलोक में बैठी रहती हैं वो वहां से निकलती हैं, और वो निकलने के लिए उनको पहले जो पावर चाहिए, निकलने का पावर, ठीक है, एक्टिवेशन का पहला निकलने का पावर, वो उनको अग्नि देती है, और निकलने की पावर के साथ जो गति चाहिए, स्पीड जिससे कि वो चलेंगी, वो उनको वायु देती है। आप फ्रीज हो गए। मैं फ्रीज हो रहा हूं, अब ठीक हूं? Can you all see me? Is it okay or कि everybody is frozen? फ्रीज हो गए। ठीक है, ओके। पीयूष फिर से बोलो सब कुछ। हाँ ठीक है, देखिए, जो प्रकृति है वो पृथ्वी जो है वो हिरण्यगर्भ में बन रही है, वो हिरण्यगर्भ में क्रिएट हो रही है, जैसे कि सूर्य क्रिएट हो रहा है, चंद्र हो रहा है, सब नक्षत्र, सब बॉडीज बन रही है। वो बॉडीज एक हिरण्यगर्भ के अंदर, एक गोल्डन एग के अंदर पकती हैं, बनती हैं, रेडी होती हैं। जब वो फटता है तब उसमें से ये सब छिटक के निकल जाती हैं और सब अपनी अपनी जगह में जाकर बैठ जाती हैं। तो ये सारा काम हिरण्यगर्भ में हो रहा है, जीवात्मा हिरण्यगर्भ के अंदर नहीं है। जीवात्मा वेट करता है कि जब ये पृथ्वी बन जाती है और इसमें रहने लायक परिस्थितियां तैयार हो जाती हैं कि जीवात्मा यहाँ आकर रह सकता है, तब जीवात्मा द्यूलोक से निकलता है। द्यूलोक से निकलने की जो शक्ति उसको चाहिए, पावर उसको चाहिए, वो उसको अग्नि प्रोवाइड करती है। तो वो अग्नि की लपेट में आकर उस पावर को ले लेता है। फिर उसको जो चलने की स्पीड चाहिए, मोशन चाहिए, गति चाहिए, वो उसको वायु प्रोवाइड कर रही है। तो वो वायु की लपेट में आ जाता है, और वायु की लपेट के बाद तीसरी उसको चाहिए स्मूथ ट्रेवल टू दी मदर अर्थ के सरफेस तक, वो उसको जल प्रोवाइड करता है।
क्योंकि जल उसको अपने साथ वृष्टि के रूप में लेकर आता है पृथ्वी पर। तो पृथ्वी पर जीवात्मा इस तरह आ रहा है, मगर जीवात्मा पृथ्वी में मतलब हिरण्यगर्भ में नहीं था, वो बाहर था, वो वेट करता है। अब वो जीवात्माएं कैसे कहाँ वेट करती हैं? जब कोई भी एक प्रलय हो जाता है, सृष्टि खत्म हो जाती है, तो उसकी जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब जीवात्माएं उठकर एक बादल की तरह की फॉर्मेशन के अंदर बैठी रहती हैं। उसको पर्जन्य कहते हैं उस बादल को। वो डार्क क्लाउड्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर, अंतरिक्ष के अंदर या द्यूलोक के अंदर या उसके बियॉन्ड फ्लोट करते रहते हैं। ये फ्लोटिंग क्लाउड्स को लोगों ने बड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायोस्कोप्स के मतलब माइक्रोस्कोप्स के थ्रू या दूरबीनों के थ्रू देखा है। ये साइंटिस्ट ने देखा है, ये उन्होंने प्रूव किया है। ऑस्ट्रेलियन एक साइंटिस्ट ने इसकी फोटो खींची थी कि ये इतने मिलियन लाइट ईयर्स अवे उसको एक ये क्लाउड दिखाया जिस क्लाउड के अंदर स्पार्कल्स होते रहते हैं, चमकते रहते हैं कांस्टेंट। तो वो स्पार्कल्स वो जीवात्माएं हैं जो उस क्लाउड में बैठी हुई हैं। बिल्कुल उसने इस चीज की पिक्चर खींची है और दिखाई भी थी एक बार। तो ये क्लाउड जो है, पर्जन्य जो है, ये फ्लोट करता रहता है। तो जब इसको अपने काम की सृष्टि मिल जाती है इन जीवात्माओं को कि हमको यहाँ जन्म लेना है, तो वो उस एक एटमॉस्फेरिक द्यूलोक के अंदर आ जाते हैं और वहां वो वेट करते हैं कि जब ये पृथ्वी तैयार हो जाएगी जहां हमने पैदा होना है, तब हम ट्रैवल करके अग्नि, वायु और जल के द्वारा इस पृथ्वी पर आएंगे। क्लैरिफाई हो रहा है आपका क्वेश्चन? एकदम एकदम। तो ये है उसका स्वरूप। इसका एक अगला सवाल है फ्यूचर का, कि ये जो भी सारी पृथ्वी में जो ये जो हो रहा है, नहीं, मैं तो ये न्यूज देखती हूँ तो पता चलता है कोरिया मिसाइल बना रही है, चाइना मिसाइल बना रही है, अमेरिका मिसाइल बना रही है, रशिया मिसाइल बना रही है। इंडिया में फेंकेंगे तो काफी लोगों का नाश होगा। हाँ ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो रहा है अगली पृथ्वी के लिए। नहीं, ये कॉन्टेक्ट क्रिएट नहीं होता इससे। देखिए, जो क्रिएटर है उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने जो एक डेट फिक्स की हुई है कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ये सृष्टि चलेगी। अच्छा। तो ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक चलेगी। उसमें से 1.96 गुजर चुका है और बाकी का जो बाकी है वो बाकी है। 1.97 गुजर चुका है। तो जो बाकी है, जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक ये सृष्टि चलेगी। उसके बाद इसका प्रलय हो जाएगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो जब प्रलय हो जाएगा उसके भी, अब जैसे हमने इसको 14 भागों में बांटा है, सृष्टि के टाइम को 4 अरब 32 करोड़ सालों को हमने 14 पार्ट्स में बांटा है। 14 पार्ट्स के अंदर ये समझना पड़ेगा कि हम 7th पार्ट के अंदर इस वक्त जी रहे हैं। अच्छा। इसको वैवस्वत मनु कहते हैं, वैवस्वत मनु। तो 6th पार्ट से ही इसके अंदर आत्माओं का आना शुरू होता है और 7th पार्ट में मनुष्य का आना शुरू होता है। 8th पार्ट के बिगिनिंग तक मनुष्य इसमें रहेंगे। उसके बाद मनुष्य के जीने लायक ये प्रकृति, ये सृष्टि नहीं रहेगी। और 8th के एंड तक बाकी प्राणी रहेंगे जो कि मनुष्य नहीं है, दूसरे प्राणी हैं, वो रहेंगे। फिर 9th से शुरू हो जाएगी इसकी डिस्ट्रक्शन। सो 9 to 14 ये पूरी तरह से, जैसे 1 to 6 तक ये बननी शुरू हुई थी, 9 to 14 ये बिगड़नी शुरू होगी। बिल्कुल वही प्रोसेस, जैसे बन रहा था वैसे बिगड़ रहा। तो ये जो सृष्टि की आयु है ये इतनी है और इतनी रहेगी। इसमें कौन रॉकेट चला रहा है, कौन मिसाइल चला रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बराबर, ये तो समय का बात है जी। अच्छा, एक सवाल और पर्सनल पूछना था। पर्सनल नहीं, ऐसे एक प्रेजेंट में कि जन्म लेने की इच्छा हो, दैट्स नॉट अ नेगेटिव पॉइंट ना? नहीं, उसमें नेगेटिविटी नहीं है। बहुत लोग जन्म लेना ही चाहते हैं। ज्यादातर लोग तो यही चाहते हैं कि हम सृष्टि में बार बार आए, बार बार मौज करें, मस्ती करें। इतना आराम मिल रहा है, इतना कुछ सुख भोगने को मिलता है, इतनी अट्रैक्शंस हैं, तो हमको प्रॉब्लम क्या है? हम आते रहेंगे। तो जन्म लेना तो मतलब आई वुड से 99.9% लोग तो इसी के पीछे लगे रहते हैं। अच्छा अच्छा, कुछ कार्य करने बाकी हो तब तो आना ही पड़ेगा। नहीं, वो तो कर्म और कर्म फल के हिसाब से आना ही पड़ेगा। हाँ,
आना ही पड़ेगा, लेकिन जन्म किस में होगा वो नहीं मालूम ना। हाँ, ये नहीं पता होता कि शरीर कौन सा मिलेगा। जी। और जो मिसाइल्स वगैरह हैं, वैसे महाभारत में भी कहते हैं अग्निबाण छोड़ा, ये छोड़ा, सारी शहर में ये हो गया, वैसी ही चीजें हैं ये। तो महाभारत के टाइम पे भी थी, अब भी हैं। ठीक बात, एग्जैक्टली। वैसे जो जन्म लेना होता है, जो दोबारा जन्म लेना होता है, वो आई वुड से मोस्ट ऑफ द कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स जो जरा भी अपने अंदर साधना रखते हैं, ध्यान रखते हैं थोड़ा भी, उनको अपना अलग अगला जन्म पता चल जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उनको पता चल जाता है। और आखिरी समय में के पहले से ही? कुछ पहले से, थोड़ा सा पहले, आखिरी से थोड़ा सा पहले, नहीं पता कितना पहले। किसी को हो सकता है 2 दिन पहले, किसी को 2 महीने, किसी को 1 साल पहले, या नहीं, मगर पहले उसके पता चल जाता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जी, और कोई प्रश्न इनके बारे में, इन मंत्रों के बारे में, या रेफरेंसेस, क्वेश्चंस? बहुत कुछ समझ में आया पीयूष जी। गुड, थैंक यू। प्रभा जी, आज क्लियर था सारा कुछ? हाँ, आज क्लियर था पीयूष जी, ठीक है, अच्छा लगा। तो अगले हफ्ते हम नंबर 10 मंत्र से शुरू करेंगे, सैटरडे को। छोटा सा मंत्र है जी। तो अगले हफ्ते हम 10, इस चतुर्थ अध्याय के अंदर 15 मंत्र ही हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये 6 मंत्र बाकी रह जाएंगे इस अध्याय के। फिर पंचम 5th अध्याय को हम शुरू करेंगे, पंचम वल्ली को। उसमें भी एतद वेतद चलता रहेगा। तो भी ये कितनी वल्ली है पीयूष जी इसकी? टोटल 6। टोटल 6। बस 6 वलियां हैं टोटल। जैसे मुंडक में भी 6 ही थी, कट में भी 6 ही। तो जब मैं 6th वल्ली पर आऊंगा तब आपसे पूछूंगा कि अगला क्या पिक करना है जी, कि नेक्स्ट कौन सा उपनिषद देखना है, दर्शन देखना है, क्या देखना है, उस पर फिर बात करेंगे। तो ठीक है, आज फिर बहुत ही आनंद आता है पीयूष जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बहुत बहुत अच्छा, रिग्रेट thank you. होता है कि कल मैंने मिस कर दिया आधा दिन। सुन लीजिएगा थैंक यू रिकॉर्डिंग को, पीयूष सुन जी। रिकॉर्डिंग को भी सुन लीजिएगा। मनीषा, आज तुमने कोई प्रश्न नहीं पूछा? हाँ नहीं, मैं एक्चुअली ध्यान से सुन रही हूँ, और मैंने कल का अभी थोड़ी देर पहले ही सुना है। सो आई एम लाइक टेकिंग इट ऑल इन। यही सोच रही हूँ कि काफी मतलब डेप्थ से बहुत सुनना पड़ता है, एंड आई माइट हैव टू गो ओवर इट अगेन। सो बट थैंक यू, हो जाएगा कभी ना कभी। प्रश्न अगले सप्ताह आ जाएंगे। नहीं, डेप्थ तो है, बहुत डेप्थ है इसमें। वही तो डेप्थ समझने की चीज है ना, वही तो हमारी मनीषी है, यही हमारा ज्ञान है सारा, वेदों के मिला हुआ, उपनिषदों से मिला हुआ। चलिए, अगले हफ्ते मिलते हैं फिर सैटरडे को। पता है पीयूष, एक हाँ। बात थी, हाँ, बोलो। ये जो हमें जो सारा इतना ज्ञान इतनी पहले से मिला हुआ है, ये कैसे हो सकता है कि बाकी दुनिया को अभी तक वो ज्ञान ना हो? वो आई डोंट नो, मिडिल एजेस तक सोच रहे थे कि धरती बीच में है और सूरज उसके इर्द गिर्द घूमता है। ये सारी बातें जो काफी साफ साफ लिखी हुई हैं इन वेदों उपनिषदों में, ये कैसे इनको पता नहीं है? क्योंकि ये सारी जो दूसरी दुनिया है, ये दुनिया मतलब जन्मी ही है महाभारत के बाद, और महाभारत तक ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान तो था महाभारत के टाइम पर उसके 1000, 1500, 2000 साल के बाद ये विलुप्त होना शुरू हो गया, नष्ट होना शुरू हो गया। क्योंकि वो ऋषि परंपरा, आश्रम परंपरा वो खत्म होने शुरू हो गई, राजाओं ने उसको कंट्रोल नहीं किया, राजा भटकने वाले हो गए, तो उसके कारण ये सारी की सारी जो है ज्ञान वो लोप चला गया। और ये जो बाकी की सृष्टि है जिसको आज हम दुनिया देखते हैं, ये सारी ही दुनिया 2-3-4 हजार साल पुरानी ही है, उससे पुरानी नहीं है। इसलिए इनको उससे पहले का वक्त का पता ही नहीं है और ज्ञान का भी पता नहीं। मैं ये कहती हूँ कि ये जो ज्ञान है अपनी पुस्तकों में इजी बना के क्यों नहीं पढ़ाया जाता हम लोगों को? क्यों नहीं पुस्तकें स्कूलों में और इस तरह से पढ़ाई जाती? अब यही तो प्रॉब्लम है ना सारी, यही होना चाहिए था मगर हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे सब गलत लीडर्स थे, गलत प्रिंसिपल्स थे, गलत एजुकेशन मिनिस्टर्स थे, उनका पर्पस ही अलग था।
वो भटकाना ही चाहते थे, वो गुलाम बनाए रखना जो चाहते थे। ज्यादा, जो और भी ज्ञानी थे वो चाहते ही नहीं थे कि हम लोग ये जनता को ये पता लगे। पर नहीं, अभी वो भी भी था। अभी भी इट्स नॉट टू लेट। Yeah, अगर it should be done. अगर अब भी शुरू करें तो अब मतलब 30-40 साल में लोगों को इसका ज्ञान हो जाएगा, है ना। देखिए, दो चीजें तो हर एक स्कूल के अंदर पढ़ाई जानी चाहिए। पहली चीज गीता, दूसरी योग दर्शन। ये यस दो चीजें तो हर एक स्कूल में हर एक बच्चे को पढ़ाई जानी चाहिए। करेक्ट, और इसमें एब्सोल्युटली। योग दर्शन में बिल्कुल। तो कोई रिलीजन है ही नहीं। उसमें तो रिलीजन ही एक ही है कि जब आसन करोगे, प्राणायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। एप्लीकेबल बिल्कुल टू सर। एवरीबॉडी। पर योगा तो बहुत स्टार्ट हो गया, योगा तो अभी सारे वर्ल्ड में करते हैं लोग। हाँ, बट उसका ज्ञान के उसका पर्पस से योग नहीं दर्शन करते का हैं। ज्ञान नहीं लेते ना, उसके प्रिंसिपल्स को ज्ञान- नहीं समझते ये ना। योगा कमर्शियल है। ये ये योगा जो है कमर्शियल ये, योगा है। हाँ, ये सारा का सारा अब थोड़ा पेट का और थाइस का साइज ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। ये बिल्कुल। कमर्शियल है, ये असली योगा तो बहुत कम है। तो वो उससे उससे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान नहीं है। आगे बढ़ना पड़ेगा। गिमिक वाला। वी अभी क्या है हैव टू, हमारे जीते जी हमें कुछ करना पड़ेगा इसके बारे में। चलो यही मैं कह रही हूँ, कुछ हम करना कर रहे चाहिए। हैं। तो हम कर रहे हैं ना, इस वक्त तो सुन रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं। नहीं, पर ये तो इतना हमारा लिमिटेड सर्कल है ना, हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया में ये ज्ञान पहुंचाया जाए। करेक्ट, एग्जैक्टली। अभी देखिए यहाँ पर जो पतंजलि है योग स्वामी रामदेव जी का, तो उसमें वो पूरी की पूरी स्कूल पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और कंप्यूटर साइंस भी, टेक्नोलॉजी भी पढ़ा रहे हैं, और उनको मार्शल आर्ट्स भी सिखा और रहे हैं। वहाँ उनको सारे वेदों के मंत्र, गीता, उपनिषद उनको कंठस्थ याद है वहाँ पे बच्चों को। हाँ, तो करवाए जा रहे हैं, अच्छी बात है ना। कुछ तो शुरू पढ़ाते हो हैं गया ना, सिखा रहे हैं। कुछ तो शुरू हो गया ना। ये तो आज से 10 साल पहले था नहीं ना, नहीं, तो कुछ नहीं। तो शुरू हो गया। तो ये इसी तरह से बढ़ाना पड़ेगा, और आगे इसको प्रोपोगेट करना पड़ेगा, और आगे प्रोपोगेट करना पड़ेगा। हुआ क्या कि ग्लोबलाइजेशन, मेरे इसका प्रयास यही रहता है, मेरे जूम का मैं इतने लोगों में सर्कुलेट करता हूँ इस चीज को, मगर जुड़ने वाले मेरे पास वही अपने 10, 11, 12, 15 लोग ही होते हैं। तो ये मैं भी यही प्रयास करता रहता हूँ कॉन्स्टेंटली कि इसको एक्सपैंड किया जाए, इसको लोगों को और समझाया सिखाया जाए, ताकि इसका स्प्रेड हो मैसेज का। हम जब भी बात करते हैं, जीवात्मा की बात कर रहे हैं, परमात्मा की बात कर रहे हैं, पंच महाभूतों की, प्राणों की, बुद्धि की, इसमें तो कोई रिलीजन की बात है ही नहीं। पता है एक बात है पीयूष, भाषा जो होती है ना वो भाई कईयों के पल्ले नहीं पड़ती, जो कि हमारी अच्छी हिंदी, प्रॉपर हिंदी भाषा है। तो हो सकता है कि हर एक चीज को अंग्रेजी में भी साथ साथ समझाओ। नहीं, साथ साथ नहीं समझा सकते। ये हो सकता है कि एक सेपरेट सेशन इंग्लिश का शुरू कर सकते हैं, अगर काफी सारे ज्वाइन करने वाले मिल जाए तो। ये हो सकता है, मगर प्रॉब्लम यही होती है कि जो संस्कृत की और हिंदी की समझाने की शक्ति है, वो इंग्लिश में जाके आधी हो जाती है। करेक्ट, क्योंकि वो फ्रेजेस, वर्ड्स ही नहीं है इंग्लिश में। हाँ बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट्स भी नहीं है ना, ये समझाने में यही प्रॉब्लम होती है। मैं कितने सारे इंग्लिश वर्ड तो यूज करता ही हूँ अपने टॉक्स के अंदर। करेक्ट करेक्ट। संस्कृत का एक वर्ड के अलग अलग मतलब, मीनिंग है, अभी बताया आपने जैसे पीयूष, वो कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो? ट्रांसलेशन में मिस हो जाएंगे, वही तो बात है ना सारी, ट्रांसलेशन में मिस हो जाते हैं। हाँ, और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं प्रूव इट। अभी देखिए ग्लोबलाइजेशन करो कि ये मतलब है इसका। हाउ डू यू नो कि ये मतलब है? मेरे को एक अपना उम्र वाला ऑटो मैकेनिक मिला था थोड़े 2-1 साल पहले। तो वो यूं ही बातें करता था मेरे साथ, तो कहता था, वो ग्रीक से है, तो वो कहता था कि मैंने अमेरिकन औरत से शादी की थी और हमारी शादी इसीलिए नहीं टिकी क्योंकि मैं उसको अपनी ग्रीक वाली बात इंग्लिश में समझा ही नहीं सकता था। वही तो बात है। बोलता आई कुड नॉट कम्युनिकेट विद हर द वे आई वुड कम्युनिकेट इन ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि इनके पास वर्ड्स ही नहीं है। और वो मुझे बिल्कुल वही मुझे बात समझ आती है, जिस तरह से आप हिंदी में बात करते हो वो आप इंग्लिश में वो बात कह ही नहीं सकते उस तरह से। हाँ, उस वो तरीका समझाने का नहीं हो सकता, वहाँ लिमिटेशंस हो जाएंगी। अच्छा, एक और बात है ना कि ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में जितने भी होटल्स आए हुए हैं भारत में, उसमें आप देखेंगे कि उसमें बाइबल रखी हुई है साइड टेबल में गीता के बदले। अब गीता रख रहे हैं, अब शुरू हो रही है। हाँ, पर जो इंटरनेशनल होटल्स हैं
वो तो बाइबल ही रख रहे हैं, क्योंकि हाँ, you know they want to propagate that. हाँ, उनकी ताकत है कि वो स्प्रेड करते हैं, फ्री में बांटते हैं लोगों को। हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग को करना चाहिए। हम लोग को ना करना एक चाहिए। अच्छी गीता मुझे मालूम है उसकी कि जब मैं छोटा था तो जी, गीता रखते हैं होटल्स रूम्स में, अब गीता रखते हैं, होती है। अब हाँ, रख रहे हैं, होती है, अब एग्जैक्टली रख रहे हैं। होती है। हाँ, ज्योति होती है। गीता मुझे रखने का मालूम है कोई जब मैं छोटा फायदा था नहीं है तो अगर पापा के गीता पास पढ़नी नहीं सत्यार्थ आती। प्रकाश चाइनीज हाँ। में थे। हाँ, बात लेकिन ये ये है, हाँ बहन जी, हम कई होटलों में गए, सब में बाइबल होती थी, लेकिन हमने पढ़ी तो नहीं ठीक बात है। कि कहीं क्योंकि कुछ आप जब होटल नहीं, जाते हो, होटल में रहते हो, तो आप किसी और पर्पस से जाते हो। नहीं आपका जो वो भी purpose है, नहीं होता है। नहीं, लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ना, गीता रखती या बाइबल रखती, जब तक अपने मन में ये नहीं आएगा कि इसको पढ़ना चाहिए, वो नहीं पढ़ेंगे। वो एक पेपर वेट बन जाता है। जीजा जी नहीं, मैं कभी कभी बताती हूँ, ऐसे मैं इधर हमारी सर्जरी में जाती हूँ, होटलों में जाती हूँ, तो वहां पे ये बाइबल होती है। तो जब मैं सर्जरी में वेट कर रही होती हूँ, तो मैं बाइबल उठा के कोई ना कोई पन्ना पढ़ना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, इंग्लिश में होती है, पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह जब मैं होटल में भी होती हूँ, तो बेड के ऊपर जैसे आराम से बैठे हैं, उठा ली गीता, और गीता क्या, बाइबल, तो कोई ना कोई पेज निकाल के पढ़ लिया। और जब मैं उसको छोड़ती हूँ ना, मन करता है कि अभी डॉक्टर ने मुझे क्यों बुला लिया, मैं अब ये सारा पढ़ आगे भी लेती। या तो मतलब यही है कि यही होता है। इंग्लिश में अगर हो सब कुछ तो पढ़ा जाएगा, ठीक गीता है। भी या इंग्लिश में। कभी कभी एक्सीडेंटली किसी का मतलब किसी की नजर पड़ जाएगी उस पे, या कोई थोड़ा वक्त बिताने के लिए वो कोई उठा लेगा, पढ़ लेगा। बिल्कुल जो भी मनीषा, पढ़ लेगा, जितना भी पढ़ लेगा, उससे कम से कम उत्सुकता तो जागेगी। एग्जैक्टली। यप। मुझे पता है कि पापा के पास सत्यार्थ प्रकाश चाइनीज में थी, जो कि वो काफी सारे स्टैक से मेरे ख्याल से वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थी, तो चाइनीज में लिखी हुई थी सत्यार्थ प्रकाश, कलकत्ता में। ओके, गुड, अच्छा। क्योंकि बंगाल में काफी चाइनीज थे। या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, सत्य में। दैट्स ट्रू। पता है टाउन है ना वहाँ तो। one in every 6 person in this world is Hindu, or sorry, is Indian at least. तो we have to, हम लोग इतने ज्यादा है दुनिया में कि we have to really spread the word. हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक बात है, जैसे हम कहते हैं कि पुरानी जो सभ्यता वो सिर्फ भारत में थी, लेकिन अगर आप देखें कनाडा में भी अबोरिजिनल जितने भी हैं, उनकी सब पद्धतियां हमारी तरह ही हैं। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं, नाम उनका अलग होगा, लेकिन और तो और धागे वगैरह भी बांधते हैं। हाँ, ठीक बात है। और उनको संस्कृत नहीं आती, तो ये जो हो सकता है कि सिर्फ संस्कृत का ही नहीं है, ये जो पुरातन काल के लोग हैं उनमें था ये, चाहे वो अमेरिका में था या इंडिया में था। ठीक बात है। लेकिन जीजा जी जो कुछ बहुत गहरी मतलब इसको रिसर्च करते हुए साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि सारी सिविलाइजेशन जो कि पैदा हुई थी संस्कृत के इर्द गिर्द से पैदा हुई थी, और उसी के माध्यम से सारी बाकी दुनिया में गई, और दुनिया में दूर दूर तक गई, फ्रॉम ऑल द वे टू व्हाट इज कॉल्ड नॉर्थ अमेरिका नाउ, वहां भी गई। और ये सारे उन्हीं एंसेस्टर्स के जैसे कि डिसेंडेंट्स हैं समझ लो, और उन्हीं में वो मतलब सारी अभी भी दे स्टिल हैव द सेम हैबिट्स एंड द सेम रिचुअल्स, लेकिन उनको वो शब्द और भाषा भूल गई है, या उनकी भाषा बदल गई है। चलिए हम लोग रैप अप करते हैं, वी आर टॉकिंग अदर थिंग्स राइट नाउ, तो फिलहाल इसको रैप अप करते हैं, अगले सैटरडे मिलेंगे and we'll get together next Saturday, and thank you everybody for joining me. धन्यवाद, नमस्ते। बाय, बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आप सबका नमस्ते। see you next week. नमस्ते।